आप बेटा ये वीडियो सीबीटी के अराउंड आपके सारे डाउट क्लियर करेगी और इसको बहुत ध्यान से देखना क्योंकि मैं कंक्लूजन पे भी बात करता हूँ, मैं क्या हो सकता है क्या नहीं है, और मैं थोड़ा सा ऑथेंटिक बात करूंगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना उन लोगों तक जिनको नहीं पता होता। मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारे पास एक चैनल है, हम उसी के थ्रू बात करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं सर आपका क्या व्यू है। मेरे व्यू से तो बेटा मैं सबको कॉलेज देना चाहता हूं, पर वो होगा नहीं ना। ठीक है, ध्यान से देखो क्या कहानी है, मैं पूरी बात समझाता हूं। अभी तक आपने देखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी ने बोला है 2-3 बार कि भाई हम सीबीटी लगा देंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। और उस चीज को सपोर्ट भी किया है एनटीए ने, पर एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में ये बोल दिया है कि हम सीबीटी लगाएंगे। ये पहली बार हुआ था, ये तो पिछले साल भी 1-2 बार हो चुका है। ये पहली बार हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने, जब पेपर लीक के बाद उनकी हियरिंग थी, उसमें ये बोला था। अब हमें ये नहीं पता था कि, हमें ये तो लग रहा था कि चलो सीबीटी लग सकता है, पर हमें उसके स्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं थी। हमें यह नहीं पता था कि वो 5 दिन 10 दिन कितने दिन में एग्जाम होगा, या हमें यह नहीं पता था कि वो सिंगल फेज में होगा कि मल्टीपल फेज में होगा। दूसरा, अगर सिंगल फेज में कराना है तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आएगा, उसके अराउंड कुछ भी नॉलेज नहीं थी। या क्या प्री और मेंस की फॉर्म में, तो जो दो ऑप्शन थे, या तो आप प्री और मेंस की फॉर्म में लगा दो, और ज्यादा आसान ऑप्शन है कि आप मल्टी फेज करा दो जैसे जेई होता है, क्योंकि उसमें आपको उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की नीड नहीं है। मैं आपको समझाता हूं क्यों। अगर मैं प्री और मेंस भी कराऊंगा तो मेंस में अगर मान लो 8 लाख 5 लाख बच्चे बैठते हैं तो भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो क्या हुआ है मैं आपको पूरी बात समझाता हूं। अभी क्या हुआ है बेटा, कल जो है मेरे पास ये रात में एक न्यूज थी ऐसी। बेसिकली क्या हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है बेटा, कुछ ऑपोजिशन के मेंबर होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं, बेसिकली ये मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं। इनकी एक कमेटी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, मतलब इनका संविधान में जिक्र है प्रॉपर। तो इनके सामने और ये अलग अलग चीजों की होती है, जैसे एजुकेशन की अलग होती है, हेल्थ की अलग होती है। तो एजुकेशन बेस्ड जो कमेटी थी उसके सामने एनटीए के ऑफिशियल और एजुकेशन मिनिस्ट्री के लोगों ने ये बोला है कि हम अगले साल सीबीटी लगा रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, उन्होंने बोला है कि हम लोग ना कैसे लगाएंगे, 5 से 6 दिन चलेगा पेपर। अगर मैं 5 से 6 दिन चला रहा हूं और 25 लाख बच्चे देख रहा हूं, आप समझो ध्यान से, अगर मैं 25 लाख बच्चे देख रहा हूं और 5 दिन चला रहा हूं, तो लगभग 5 लाख बच्चे एक दिन में आपको पेपर कराना। अभी भी ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जेई में एक दिन में 5 लाख बच्चों का पेपर नहीं होता, अभी भी बहुत बड़ा नंबर है। तो उन्होंने उसके लिए बताया कि हम लगभग लगभग 1,000 टेस्ट सेंटर के आसपास बनाएंगे, और वो बेसिकली 500 सिटीज में होंगे, और वो बेसिकली केवीज होंगे या कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह होंगे, उनमें बनाया जाएगा, ये उन्होंने बोला है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेंटर में अगर आप 5 लाख को डिवाइड कर दोगे ना 1,000 से, तो आपके पास लगभग 500 के आसपास का नंबर आएगा एक सेंटर पे। अगर एक सेंटर पे 250 कंप्यूटर बनाएंगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2। इसका मतलब हो सकता है 5 दिन या 6 दिन में एग्जाम हो, और हो सकता है वो 2 शिफ्ट में हो। समझ लो ध्यान से। तो चांसेस बहुत हाई हैं कि वो एक सेंटर पे 500 कंप्यूटर ना लगा के 250 लगाएं, और 2 शिफ्ट में कराएं, मॉर्निंग इवनिंग, या हो सकता है 3 शिफ्ट करा दें। लेकिन चांसेस ये हैं कि एक सेंटर पे 500 बच्चे का पेपर वो कराएंगे। इससे निकल के क्या आ रहा है, इससे पहली बार मुझे ये समझ में आ रहा है कि मल्टी फेज की तरफ जा रहे हैं। सही है, तो सीबीटी मोड होगा, इसको लेके और क्लियरिटी जा रही है। ठीक है, बस इसमें एक कैच बचा हुआ है। हेल्थ मिनिस्ट्री यस बोल देगी, एनएमसी है थोड़ा बहुत रोक सकती है, एनएमसी भी चांसेस है कि वो दबाव बनाएंगे, यस बोलेगी। उसके बाद आ जाता है, इसका मतलब 5 से 6 दिन पेपर चलेगा। 5 तो मिनिमम पेपर होंगे, 10 पेपर हो सकते हैं अगर 2 शिफ्ट में चलेगा। समझ पा रहे हो, इसका मतलब आपके अगले साल नीट के 10 पेपर बनेंगे। ये सुनते ही दिमाग में आता है यार सही बना पाएंगे, उसको साइड रखते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, पेपर के लेवल में डिफरेंस आएगा, आप कभी 2 पेपर सेम लेवल के नहीं बना सकते हो, पेपर के लेवल में हमेशा डिफरेंस आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नेक्स्ट ईयर नॉर्मलाइजेशन होगा, कोई पेपर मुश्किल कोई पेपर आसान। तो हमें जो समझ में आ गया है कि कई दिन एग्जाम चलेगा, मई में ही होगा। ठीक है, क्या चेंज नहीं होगा, सिलेबस के चेंज होने के कोई चांसेस नहीं है, नो चांस। पैटर्न के चेंज होने के कोई चांसेस नहीं है, कि हो सकता है 720, अभी भी इसमें कैच है, 720 नंबर का 180 क्वेश्चन, फिलहाल यही पैटर्न रहने के चांसेस हैं, क्योंकि बेटा वो ज्यादा चेंज कर भी नहीं सकते, उनके लिए मुश्किल हो जाता है चीजों को इंप्लीमेंट करना। तो उस पैटर्न में ना चेंज करके सीधे मल्टी फेज में वो सीबीटी लगा देंगे आपके लिए। अब यहां से अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको यहां से कैसे जाना चाहिए, इस चीज को सोच के आपको ऐसे जाना चाहिए कि हमें पता है कि अगले साल कंप्यूटर बेस्ड होगा, इसका मतलब मैं ऑनलाइन टेस्ट ज्यादा दूं। पहला पॉइंट ये हो गया। ऑनलाइन टेस्ट में भी मैं कभी ना कभी एक बार सेंटर पे जाकर टेस्ट पेपर जरूर अटेम्प्ट करूं। ठीक है, पहला तो ये हो गया।
नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा दूं ताकि मुझे प्रैक्टिस हो जाए उन चीजों की, क्योंकि इसमें एक फायदा होता है सीबीटी में। क्या फायदा होता है? आपको सर्कल नहीं करना, आपने जो मार्क किया आप उसे चेंज कर सकते हो, ये बेनिफिट रहता है। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास हमेशा रहेगा, तो उसकी प्रैक्टिस करनी है तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की तरफ ज्यादा बच्चों का रुझान बढ़ेगा, ये एक ऑप्शन है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, अलग अलग लेवल के पेपर बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप ये नहीं कह सकते कि बायो इजी आएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री आसान आएगी, अब मुश्किल आएगी। अब ये कोई नहीं बोल सकता, ना कोई ये बोल सकता हमारे नोट से आएगा। क्यों नहीं बोल सकता? बताता हूं क्यों। क्योंकि जब ज्यादा पेपर बनेंगे तो ज्यादा टॉपिक कवर करेंगे, है ना। तो सब कुछ तो वहीं से ही आएगा जो आपके टॉपिक्स हैं, लेकिन ज्यादा टॉपिक कवर करेंगे। कोई टॉपिक आसान, कोई टॉपिक मुश्किल, वो जो वीडियोस होती थी कि टॉप 50 टॉपिक, वो सब वेस्ट है अब। ठीक है, कोई यूज नहीं है उसका। तो आपको क्या करना है, आपको अब यहां से अपनी अप्रोच कैसी लानी है? पहली, आपको प्रॉपर उस तरीके से पढ़ना है जैसे हम कहते थे ना कि भाई प्रॉपर दिमाग लगा के बेसिक्स क्लियर करते हुए पढ़ना है। दूसरी, आपको लेवल प्रॉपर रखना पड़ेगा। आप बायो में ऊपर ऊपर से, जो कुछ बच्चे बोल रहे थे ना कि सर वन शॉट देख लो, नहीं चलेगा बेटा। प्रॉपर लेक्चर अटेंड कर, प्रॉपर अपने बेस क्लियर कर, क्योंकि कोई भी सेट तेरे पास मुश्किल आ सकता है। तीसरा, नॉर्मलाइजेशन से प्रॉब्लम होगी, मैं मानता हूं। ये हमेशा से प्रॉब्लम रही है, वो परसेंटाइल लेके करेंगे, पर इसका भी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। क्या इसमें वो 50% बोर्ड की वेटेज अभी आएगी? नहीं, वो एक अलग स्टोरी है। वो मैंने आपको वीडियो बना के बोला था, वो लगेगी मेरे ख्याल से 2-3 साल के बाद। अभी फिलहाल आपके सामने 2027 में ये सीबीटी का ऑनलाइन मोड खड़ा है। इसके लिए रेडी रहो, प्रॉपर तरीके से पढ़ो, बैच से मतलब वैसे पढ़ो समझ के। जैसे मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि बैच में हम उस लेवल का जरूर करा देते हैं आपको, जिससे पेपर कैसा भी आए आप कर ले जाओ। चाहे आप 10 शिफ्ट में हो, 15 शिफ्ट में हो, जो आपके पास पेपर आए, वो चीजें नहीं होनी चाहिए कि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ है। जैसे बहुत सारे बच्चों को डिटेल नहीं पता होती चीजों की, वो ऊपर ऊपर से पढ़ के। आज भी मेरे पास कल एक मैसेज था बच्चे का, कह रहा सर 330 आ रखे हैं, क्या मैं कर लूं? मैंने खाली यूट्यूब से थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है। 330 नंबर आपको नहीं सही चीज बताता है। आप डिटेल पढ़ो, प्रॉपर तरीके से पढ़ो, अच्छे प्रैक्टिस करने नीट एडवांस से करो, मेहनत करो। मेरे से कुछ हेल्प चाहिए कमेंट करो, मैं आपको हेल्प करूंगा। और ये शेयर करना लोगों के साथ, क्योंकि ये कंक्लूजन्स हैं जो आपको समझने। मिलते हैं बेटा, बाय।